सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गायत्री जी की उपासना करना चाहता है तो वो कैसे किए जाए। तो इसमें कुछ विधि विधान फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप गायत्री उपासना करना चाहते हैं तो पहले आप वो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। हर स्थिति में यहाँ उपासना लाभदायक है, परंतु अगर आप विधिपूर्वक भावना से करते हैं और जो इससे जुड़े कर्मकांड है वो सब फॉलो करके आप अगर करेंगे तो अधिक फलदायी मानी गई है। 3 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य माना गया है। शौच और स्नान के बाद आप नित्य समय और आप जहाँ नित्य स्थान पर बैठकर नित्य गायत्री उपासना कर सकते हैं। उसका विधि विधान कुछ इस प्रकार है। तो पहला जो स्टेप है वहाँ है ब्रह्म संध्या। ब्रह्म संध्या से आपका शरीर और मन पवित्र हो जाता है। और इसमें ही 5 स्टेप्स और हैं, जैसे कि पहला है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण में आपको करना क्या है कि आपके बाएं हाथ में आपको जल लेना है 1 चम्मच और फिर उसे दाहिने हाथ से ढक लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चित्र में एक छोटा सा ग्लास है और एक स्पून है। तो स्पून से पहले आपको अपने बाएं हाथ में 1 चम्मच जल लेना है और उसके बाद अपने राइट हैंड से उसको ढक लेना है। फिर पवित्रीकरण के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद इस जल को आप अपने सर और शरीर पर छिड़क लीजिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ये आपको स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन या फिर जो वेबसाइट है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, वहीं पर मंत्र या फिर वेबसाइट का लिंक होगा। तो मंत्र मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्ववंस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत्तु पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्मा भयन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तो यहाँ था वो मंत्र। जब आप हाथ में जल ले लेंगे उसके बाद मंत्र उच्चारण करना है और मंत्र उच्चारण होने के बाद आप उस जल को सिर और अपने शरीर पर छिड़क लीजिए। तो उसके बाद स्टेप है आचमन। आचमन से आपकी वाणी मन की शुद्धि होती है। इसमें आपको चम्मच से 3 बार जल लेना है और इससे आचमन करना है। तो हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाता है। तो पहला मंत्र है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इस मंत्र को बोलने के बाद आपको वो जल पी लेना है। दूसरा जो मंत्र है ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। इस मंत्र को बोल के भी आपको जल पी लेना है। तीसरा जो मंत्र है वो है ओम सत्यम यशः श्रीमरी श्रीहि शयतम स्वाहा। इस मंत्र को बोल के भी आपको जल पी लेना है। तो आचमन के लिए आपको करना क्या है, पहले अपने राइट हैंड में जल लेना है, फिर आप पहला मंत्र बोलेंगे। मंत्र बोलने के बाद आपको वो पानी पी लेना है। पानी पीने के बाद आपको फिर से एक चम्मच आपको जल लेना है, दूसरा मंत्र बोलना है और वो पानी पी लेना है। फिर आप पानी लेंगे हाथ में और तीसरा मंत्र बोलेंगे और फिर पानी पी लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी लेके आप अपने हाथ को वहीं पर साधना जहाँ पर आप कर रहे हैं वहीं पर हाथों को 1 चम्मच पानी से धो लीजिए। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है शिखा स्पर्श एवं वंदना। शिखा के स्थान को भीगी 5 उंगलियों से स्पर्श करें और यह भावना करें कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद्विचार ही यहाँ स्थापित रहेगा। और फिर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है ओम छिदरूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि करुष्व में। तो ये मंत्र है। आपको अपने लेफ्ट हैंड में पानी लेना है और फिर अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों को एक साथ मिलाकर उसमें भिगा लेना है। उसके बाद आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और आपकी शिखा के स्थान पर स्पर्श करेंगे। तो ये था शिखा स्पर्श एवं वंदना। तो इसके बाद होता है प्राणायाम। श्वास की धीमी गति से बाहर गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के कृत में आती है। श्वास खींचने से यहाँ भाव करें कि प्राण शक्ति की श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यहाँ भावना करें कि हमारे दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियाँ
बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम मंत्र उच्चारण के बाद ही करें। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो मृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वाहा ओम। तो इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको और फिर आप प्राणायाम करेंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो है न्यास। इसका प्रयोजन है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंतरार्थ की चेतना को जगाना, ताकि देव पूजन जैसे श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें भिगा लीजिए और फिर बताए गए स्थान पर मंत्रोच्चारण के साथ स्पर्श कीजिए। तो मैं एक एक मंत्र के साथ आपको बताऊंगी कि आपको किस स्थान पर स्पर्श करना है। तो मैं मंत्र के साथ आपको बताऊंगी कि किस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। तो पहला जो मंत्र है वो है ओम वामे आस्येस्तु। इससे आप इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको अपने मुख को स्पर्श करना है। दूसरा जो मंत्र है ओम नसोर में प्राणोस्तु। इस मंत्र के उच्चारण के बाद आपको अपने नासिका के दोनों छिद्रों को स्पर्श करना है। अगला जो मंत्र है वो है ओम अक्षनोर मच शरुस्तु। इसके बाद आपको दोनों नेत्रों को स्पर्श करना है। अगला मंत्र है ओम कर्णो यो में श्रोत्रमस्तु। इसके मंत्र उच्चारण के बाद आपको दोनों कानों को स्पर्श करना है। अगला मंत्र है ओम बाहलो में बलमस्तु। इसके बाद आपको अपनी दोनों भुजाओं को स्पर्श करना है। अगला जो मंत्र है वो है ओम ऊर्वो में ओजोस्तु। इसको उच्चारण करने के बाद आपको अपनी दोनों जंघाओं को स्पर्श करना है। और जो लास्ट वाला मंत्र है वो है ओम अरिष्ठानि मेघाम्नि तनुस्तन्वा में सहसंस्तु। इसके बाद आपको अपने समस्त शरीर पर वहाँ पानी डाल लेना है। तो ब्रह्मा संध्या में ये जो 5 स्टेप्स बताए गए हैं उससे जो साधना कर रहे हैं, जो साधक हैं, उनका अच्छे से पवित्रीकरण हो जाता है। ये स्टेप्स आपको डेली फॉलो करना है साधना से पहले। इसके बाद होता है देव पूजन। तो जो अगला स्टेप है वो है देव पूजन। देव पूजन में आपको करना क्या है, जैसे हम गायत्री उपासना कर रहे हैं तो हमारी माता जी जो हैं, हमारे जो भगवान हैं वो माता गायत्री हैं। तो पूजा के स्थान पर आपको आसन बिछा लेना है और फिर माता जी की फोटो को आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हो। स्थापित करते समय आपके मन में यह भावना होना चाहिए कि माँ गायत्री की शक्ति वहाँ अवतरित होकर स्थापित हो रही हैं। और इस मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रैरक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदा सम्मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। श्री गायत्रे नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके बाद आपको अपने गुरु जी का आह्वान करना है। गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का ही अंश है। तो देवी पूजन के बाद आपको गुरु आह्वान करना है। आप अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए और निम्न मंत्रों को आप उच्चारण कीजिए। तो जैसे कि हमारे गुरु जी हैं पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी। और गुरु जी दिव्य चेतना के अंश हैं और हर गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप उनका ध्यान कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए और निम्न दिए गए मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुच्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। तो इस तरह हम अपने गुरुजी का ध्यान कर चुके हैं और निम्नदीय मंत्र का उच्चारण कर चुके हैं। इसके बाद आपको धरती मैया को भी धन्यवाद करना है कि वो हमारा भार उठा रही हैं और हमें संभाल रही हैं। इसके लिए आप ग्लास में से 1 चम्मच पानी लें और उसे धरती पर छोड़कर नमस्कार कर लें। इसके बाद होता है जप। तो गायत्री मंत्र का जप नयनोत्तम 3 माला अर्थात घड़ी से प्रायः 15 मिनट नियमित रूप से किया जाए। अधिक बन पड़े तो अधिक उत्तम। होठ हिलाते रहें किंतु आवाज़ इतनी मंद हो कि पास बैठे व्यक्ति भी सुन ना सके। जप हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे जो कुसंस्कार हैं वो सब धुल जाएं। गायत्री मंत्र का आप जप करें 3 माला। और गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यह भावना की जाए कि हम निरंतर पवित्र हो रहे हैं। दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। तो इसके बाद होता है ध्यान। ध्यान करते हुए आपको ये मन में रखना है, ये भावना करनी है कि आप गायत्री माता के आंचल के छाया में बैठे हैं तथा उनका दुलार भरा प्यार अनवरत रूप से प्राप्त होने की भावना की जाती है। जप और ध्यान के बाद होता है सूर्य अर्घ्य देना। जप समर्पित के पश्चात पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्ध रूप में निम्न मंत्र के उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम सूर्य देवा सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्याया गृहणार्थ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। भावना यहाँ करें कि जल आत्मा सत्ता का प्रतीक है एवं सूर्य विराट ब्रह्मा का तथा हमारी सत्ता संपदा समिष्टि के लिए समर्पित विसर्जित हो रहा है। तो इसके बाद होता है नमस्कार और विसर्जन। इसके बाद आप पूजा स्थान पर बैठकर नमस्कार करें और उसके बाद जो भी वस्तु आपके पूजा में आपने यूज़ की थी उन सभी को आप उनकी जगह पर रख दीजिए। जबकि माला आप तुलसी जी की या चंदन की ले सकते हैं। सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक कभी भी गायत्री उपासना आप कर सकते हैं। मौन मानसिक आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। माला जपते समय तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करना है तथा सुमेरु का उल्लंघन ना करें। तो ये थी गायत्री उपासना। आप जब भी गायत्री उपासना करेंगे आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर आप गायत्री जप और ध्यान करना है और उसके बाद आपको सूर्य अर्घ्य देना है। तो इससे आपकी उपासना बहुत ही फलदायी होगी। आप इसे डेली फॉलो कर सकते हैं और मंत्र आपको वेबसाइट पर और वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।